जरा सुनिएगा। खुद को बड़ा चालाक, बड़ा शातिर समझने वाले जर्नलों को हम जैसे लोगों ने 8-9 महीने पहले ही बताना शुरू कर दिया था कि जो ट्रंप लगा हुआ है ना, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, कि पाकिस्तान को इंडिया के लिए, बिग फिश के लिए बेट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। हाय, तो अमेरिका ने भी भारत के साथ एक ऐसी डील साइन कर ली जिसमें भारत को लगा कि अब उनका मुनाफा है। भाड़ में जाओ तो वहाँ तो जनाब बड़ी प्यार मोहब्बत की पींगे फिर से पड़ना शुरू हो चुकी हैं। तोबा इस्तग़फ़ार, तोबा तोबा तोबा। लेकिन भारत ने भी एब्सोल्युटली नॉट बोला तो उस पे कायम रहा और खुलेआम सरेंडर नहीं किया, बल्कि बैक डोर में कुछ लिया और कुछ दिया। ये जो कुछ भी हो रहा है आपको ये बताएगा कि हमारी औकात क्या है, शर्म का मुकाम। दुनिया हमें किस तरह से देखती है। हम अपना वो जो बड़ी स्क्रीन है उस पर जो मर्जी चलाते रहें, जिस तरह मर्जी बयान करते रहें, लेकिन दुनिया हमें किस तरह से देखती है। मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। भाड़ में जाओ फख्र है। अस्तग़फिरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। और जी भाईजान, हमने अपने अब्बू डोनाल्ड ट्रंप की चाट चाट के इंडिया को आइसोलेट कर दिया है। मतलब ये बयान थे इन पाकिस्तानियों के। कुछ दिन पहले तक ये पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मना रहे थे कि भाई देखो इंडिया को हमने आइसोलेट कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बड़ी तारीफें करते हैं और बार बार बोलते हैं कि हमने मतलब पाकिस्तान ने भारत के 6-7 फाइटर जेट गिरा दिए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कभी भी इंडिया का नाम नहीं लिया था, आपको भी पता है। तो अब इन पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो चुका है। वैसे जो इनका DJISPR है ना, उसने तो स्क्रिप्ट पकड़ा दिया अपने पूरे मीडिया को, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को, देखो इंडिया ने तो घुटने टेक दिए। जबकि रियलिटी क्या है वो आप सबको पता है दोस्तों। 18% के करीब जो 25% टैरिफ था इंडिया के ऊपर, वो 18% के करीब आ चुका है। और धीरे धीरे ये बात जो मैंने थंबनेल में यहाँ पे लिखा है कि भाई EU जैसा ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है इंडिया और अमेरिका का, तो वो यही बताया गया कि आगे चल के ये जो टैरिफ है जो 18% है वो 0 पे भी आ सकता है और दोनों तरफ से मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शायद हो सकता है। इस बारे में दोनों तरफ से बातें चल रही है। लेकिन पाकिस्तानियों का रोना धोना देख के ना मजा आ रहा है यार। अब पाकिस्तानियों का फिर से रोना धोना शुरू हो चुका है। लेकिन वही ना, अपनी आवाम को भी चूरन चटाना है, तो अपनी आवाम को ये पाकिस्तानी चूरन चटा रहे हैं कि भारत ने घुटने टेक दिया। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, दिखाते हैं आप सभी को। और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ट्रंप ने पाकिस्तान से दोस्ती की पींगे बढ़ाई, तारीफें की और पर्दे के पीछे भारत को अपनी लाइन पर ले आया। लेकिन भारत ने भी एब्सोल्युटली नॉट बोला तो उस पे कायम रहा और खुलेआम सरेंडर नहीं किया, बल्कि बैक डोर में कुछ लिया और कुछ दिया। ऐसे होते हैं मुआहदे। ऐसा नहीं कि हम कहें हम आ जाएंगे बोर्ड ऑफ पीस में, हम आ जाएंगे गजाबी फौज लेकर। ऐसे ऑफर नहीं किया भारत ने जैसे हमने किया। मार्को रूबियो ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान ने खुद ऑफर किया, पाकिस्तान ने खुद ऑफर किया ISF के लिए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपको अब बताता हूं कि हुआ क्या है। ट्रंप ने ये पोस्ट किया जो मैं अब आपको पढ़ के बताता हूं कि स्टेप वाइज हुआ कैसे है, ठीक है, ताकि हम समझ सकें कि हम कहां खड़े हैं। इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया। अब मेरा सवाल है कि आखिरी बार कब ट्रंप ने फोन करके फील्ड मार्शल या शहबाज शरीफ से बात की और फिर ऐसे लिखा? ये मेरा आपसे सवाल है, मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। तमाम अस्करी टाउटों से भी मेरा सवाल है, तमाम लोगों से बता दें कि आखिरी बार कब ट्रंप ने फील्ड मार्शल को फोन किया या शहबाज को फोन किया और फिर ऐसी ट्वीट ट्रंप ने खुद लिखी, ऐसी पोस्ट ट्रंप ने खुद लिखी। इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया। ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स एंड अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। भारत और अमेरिका के बीच में बड़े लंबे अरसे से एक ट्रेड डील चल रही थी। भारत यूरोपीय यूनियन के साथ भी एक ट्रेड डील कर रहा था और गल्फ ममालिक के साथ भी भारत अपनी ट्रेड की एक डील कर रहा था। अब हुआ यह है कि भारत ने तमाम जगहों पे अपनी डील तकरीबन मुकम्मल कर ली थी। यानी यहां गल्फ में उन्होंने बड़ी अच्छी डील की, सऊदी अरब के साथ की, UAE के साथ की, फिर उन्होंने खित्ते के अंदर कुछ डीलें की और अब भारत यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स साइन करके आया। तो अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया कि इससे पहले कि ये लोग हमारे बगैर सर्वाइव करें, तो अमेरिका ने भी भारत के साथ एक ऐसी डील साइन कर ली जिसमें भारत को लगा कि अब उनका मुनाफा है, यानी जो पहले नुकसान हो रहा था वो नहीं है। तो 18% टैरिफ पे भारत को बहुत बड़ा फायदा मिला अमेरिका में,
जो पाकिस्तान से भी बेहतर हो गया। और पाकिस्तान को लगता था कि हमने भारत को नीचा दिखा दिया और हमारे ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और मोदी के नहीं हैं। तो ये आप देख लें, मुल्क जब बातचीत करते हैं तो अपने मफाद के लिए बातचीत करते हैं। अब यहां पे ना भारत को अमेरिका ने कायल कैसे किया कि आपने रशिया का या ईरान का तेल आपने नहीं लेना, तो बड़ा आसान है। वेनेजुएला में बहुत बड़े बड़े जखायर अमेरिका के हाथ लग गए तेल के। अब भारत एकदम ऐसा नहीं होगा कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा या ईरान से तेल कोई चीज वहां से लेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। ये ग्रेजुअली होगा, वहां से कम करेंगे, आहिस्ता 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 कम करेंगे और यहां से वेनेजुएला से जो है ये इनकी रसद बढ़ती जाएगी। अब यहां पे अमेरिका भारत को जो तेल फराहम करेगा वो भारत को उतने का ही पड़ेगा या उससे कम में पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऑफर तो आपको करना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रशिया से आपको सस्ता तेल मिल रहा है तो आप अमेरिका से महंगा खरीद लेंगे, नहीं, वो भारत घाटे का सौदा तो नहीं करेगा। अब उनको वेनेजुएला से तेल मिलेगा। इंडिया बदले में अमेरिका के टैरिफ सिफर करेगा और मुस्तकबिल में यह उम्मीद पैदा हो गई है कि अमेरिका भी इंडिया के टैरिफ जीरो कर देगा। पाकिस्तान के कितने हैं अब? 19%। ये कैसे? किसिंग मायास। वो ट्रंप की आपको याद है ना वीडियो, वो यही लोग थे। सर जूते चमका, वो ट्रंप ने कहा वो जो तुमने बंद कमरे में मेरे जूते चमकाए थे ना, जरा साहब के सामने चमकाओ, तो वो हमारा अर्दली खड़ा हो गया। आप ग्रेट हैं, आपको तो नोबेल इनाम मिलना चाहिए, आपने तो जंग रोक दी, आपने लाखों जाने बचा ली। ये सारी पॉलिश करवा के उसने आपका टैरिफ किया है 19%। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की एक रिक्वेस्ट पे उसी वक्त इफेक्टिव इमीडिएटली उसने 18% कर दिया है। यानी इंडिया जो डायरेक्ट आपसे कंपीट करता है अपनी एक्सपोर्ट्स में, वो अब आपसे बेहतर टैरिफ ले गया है। और मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ट्रंप कह रहा है कि आप पहले से भी अच्छे होंगे। तो जो पहले थे तो पाकिस्तान को लाते पड़ती थी, आप कह रही हैं पहले से ज्यादा अच्छे होंगे, तो अब क्या होगा? देखिए, अगर मोदी ने एब्सोल्युटली नॉट बोलने के बाद फिर अमेरिका से बैकडोर डील की है और निगोशिएट करके की है, तो उसने कुछ मांगा भी होगा ना, अपने खित्ते के वाले से भी तो चौधराहट वापस मांगी होगी ना। तो आप सोच लें फील्ड मार्शल का क्या होने वाला है। लात पड़ गई है इसको। अब क्या इसको डिवोर्स हो जाएगी? नहीं, अभी नहीं होगी। इसके पीछे लॉजिक है। आप बोर्ड ऑफ पीस में आए हैं, यानी आप जो रियासत वो बनाना चाहते हैं नेतन्याहू के नीचे, एक बड़ी रियासत, आप उसकी फैसिलिटेशन कर रहे हैं, तो अभी आपको वो छोड़ेंगे नहीं, तलाक नहीं हो जाएगी। लेकिन अब आपसे आपकी गिच्ची पे, आपकी गर्दन पे बूट रख के ज्यादा कुछ मनवाया जाएगा, जिसमें अगर आप लितो लाल से काम ले रहे हैं ना जी कि गजा फौज भेजना मुश्किल है, तो अब आपको छितर भी पड़ेंगे, लितर भी पड़ेंगे, प्याज भी खिलाए जाएंगे और कहा जाएगा भेजो। 100 जूते और 100 प्याज होने वाला है इनके साथ। अब हमारे लिए हालात ज्यादा खराब हैं, यानी इनके लिए भी खराब हैं। इनको वो काम करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान में इनका छितर पोला, लितर पोला, गालियां ज्यादा उधर नहीं करते तो ट्रंप से लितर पोला करते हैं, तो पाकिस्तानी अवाम से लितर पोला, यानी दोनों तरफ से छितर। तो देखा दोस्तों आपने, ये था मतलब ये जो पाकिस्तानी है तो बाहर भागे हुए हैं और इमरान खान सपोर्टर्स तो इसलिए आपको पता ये बोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बैठे जितने भी पाकिस्तानी है वो इस समय चाट ही रहे भाई पाकिस्तानी आर्मी की। वो कभी नहीं बताएंगे कि कितनी बड़ी लात पड़ने वाली है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इतना सब कुछ चाटने के बावजूद, पॉलिश करने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का, फिर भी 19% टैरिफ है पाकिस्तान के ऊपर और इंडिया के ऊपर 18% के करीब आ चुका है। और हो सकता है ये धीरे धीरे अगर मतलब सब कुछ अच्छा रहा तो जीरो पे भी आ जाए। फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो दोनों के साथ बीच में साइन हो जाए, तो पाकिस्तानियों को तो लात पड़ने वाली है हर जगह से। EU से भी इनको लात पड़ने वाली है। अब भाई मुकाबले में इंडिया आ चुका है, इनको चलो ठीक है GSP+ मिला हुआ है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। यहाँ पे भी अमेरिका में अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तानियों को तो कोई पूछने वाला है नहीं। पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जैसे जो काम के लिए माने जाते हैं भीख मांगने के लिए, वही काम करेंगे अब, और इनके पास में और कोई चारा नहीं बचेगा। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी भाई को।